नमस्कार। सद्भावना आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आज हम लोग हेयर फॉल यानी बालों का झड़ना उसके ऊपर चर्चा करेंगे। क्योंकि बाल जो है ना वो चाहे नारी हो या पुरुष हो किसी श्रृंगार से कम नहीं है, किसी आभूषण से कम नहीं है। और सुंदर काले घने बाल किसको अच्छा नहीं लगता है और ये किसके सुंदरता में चार चांद नहीं लगाता है। तो आज हम लोग इसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि हमारे बाल क्यों झड़ते हैं, इसका कारण क्या है, निवारण क्या है। और इसमें बात पित्त कफ दोषज जो प्रकृति के लोग हैं उनके बाल जो झड़ते हैं उसका इलाज भी अंत तक आप लोग वीडियो को सुनिएगा। और एक मैं फ्लो चार्ट लगा दूंगा जिसमें जो दोष है अपने दोष के अनुसार अपना ट्रीटमेंट लिख लेगा और उसका उपयोग करेगा। 100% आपके बालों का झड़ना बंद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अब अविलंब इसके ऊपर चर्चा करते हैं। कारणों में ये देखा गया है, जो आजकल मॉडर्न साइंस है ये बताता है कि एक तो पुअर न्यूट्रिशन है जिसमें विटामिन्स, बायोटिन, विटामिन B12, जिंक, आयरन और प्रोटीन की डिफिशियंसी होती है। दूसरा हार्मोनल रीजन है, यदि हार्मोन्स आपके इम्बैलेंस हैं तो उसके चलते भी हो सकता है। यदि आपको स्ट्रेस का प्रॉब्लम है वो भी एक कारण है। यदि बालों में रूसी है, डेंड्रफ है, वो भी एक कारण है। कुछ मेडिकेशंस हैं जैसे कैंसर की दवाइयाँ, आर्थराइटिस यानी जोड़ों के दर्दों की दवाइयाँ, रेडिएशन थेरापी या कीमोथेरापी, या किसी किसी में हेरेडिटी प्रॉब्लम भी होता है जैसे फैमिली हिस्ट्री जिसको लोग कहते हैं, यानी पारिवारिक लक्षण। तो एक और कारण है जो फंगल इन्फेक्शन है, स्कैल्प पर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है और उसके चलते हमारे बाल झड़ना शुरू कर देते हैं। एक आजकल DHA प्रोटीन का चलन है। तो DHA दोस्तों क्या होता है कि ये डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन होता है और ये टेस्टोस्टेरॉन से भी पोटेंट होता है, यानी उससे पावरफुल होता है। तो ये क्या करता है कि बाल के जड़ों के परतों के पास जा कर के डिपॉजिट हो जाता है, जिससे बालों का जो न्यूट्रिशन पहुंचना चाहिए एक्चुअल उसके जड़ों तक पूरा का पूरा न्यूट्रिशन पहुंच नहीं पाता है, जिसके चलते भी बाल पतले होने लगते हैं और झड़ने लगते हैं। अच्छा, एक जो हमारा आयुर्वेद कहता है हम उस सिद्धांत को भी फॉलो करते हैं और ये देखा गया है कि जो आयुर्वेद का सिद्धांत है वो बड़ा परफेक्ट है। उसमें क्या होता है, एक ट्राइकेटोलोमेनिया नाम की बीमारी होती है जिसमें लोग बाल खींचना शुरू कर देते हैं और हमेशा अपने बालों को, उनकी आदत होती है खींचते रहते हैं। तो ये भी एक रीज़न होता है बालों के झड़ने का। एक जो पोषक तत्वों की जो कमी साइंस, मॉडर्न साइंस मानता है वो आयुर्वेद साइंस भी मानता है। और उपरोक्त के साथ साथ एक लेडीज में PCOD की शिकायत होती है जिसको पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज कहते हैं, यानी गर्भाशय या अंडाशय के पास रसौली हो गया, कैंसर हो गया, तो उसके चलते भी बालों का झड़ना होता है। लेकिन जो हमारा आयुर्वेद साइंस है ये कहता है कि जो बात पित्त कफ है, यदि ये इम्बैलेंस हो गया तो इसके चलते भी बाल झड़ते हैं। जो वातज प्रकृति के रोगी हैं और उनका बाल झड़ता है तो उनका जो लक्षण होगा वो क्या होगा बालों का, कि बालों में रुखापन होगा, बाल उलझा उलझा रहेगा, दो मुहा होगा, पतला और बेजान होगा और बाल झड़ेगा। तो समझ जाइए कि हम वातज प्रकृति के रोगी हैं। तो आपको अपने खान पान में भी सुधार लाना होगा। और अंत में मैं फ्लो चार्ट लगा दूंगा जिसमें वात दोष के लिए क्या दवा है, पित्त दोष के लिए क्या दवा है और कफ दोष के लिए क्या दवा है, क्या पेस्ट बनाना है, क्या बालों के जड़ों में लगाना है, कौन सा तेल लगाना है, वो मैं आपको बता दूंगा। अब देखिए, जो पित्तज प्रकृति के रोगी हैं उनमें क्या क्या होता है उनके बालों में। एक तो उनके बालों में सिर के अंदर इतनी न गर्मी ज़्यादा रहती है, जो पित्त बढ़ करके और दोष में बदल गया और वो सिर में जाकर के डिपॉजिट हो जाता है, जमा हो जाता है। तो उनके बाल क्या होते हैं, बालों की जड़ें उबलना शुरू हो जाती है
और उनमें गुस्सा बहुत आता है, सिर में दर्द होता है, बेचैनी रहती है और असमय बाल उनके पकने शुरू हो जाते हैं, सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं और बाल झड़ता भी है। तो आप समझ जाइए कि हम पित्त दोष के पेशेंट हैं। तो आपको जो दवा लेना है वो भी मैं फ्लो चार्ट में नीचे लगा दूंगा, वो भी आप ले लीजिएगा, अपना लिख लीजिएगा। दूसरा, जो कफज दोष के पेशेंट हैं उनके बाल कैसे होंगे, तो उनका बाल चिपचिपा होगा, भारी होगा, गीला गीला महसूस होगा और उसका संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आयुर्वेद में ये 3 दोष माने गए हैं और तीनों दोषों के अनुसार अलग अलग जो ट्रीटमेंट है वो मैं एक बार ओरली आप लोगों को बता देता हूँ, फिर भी मैं फ्लो चार्ट लगा दूंगा, आप फ्लो चार्ट से अपना लिख लीजिएगा। जो वातज दोष के रोगी हैं उनको क्या करना होगा कि मेथी आंवला सिकाकाई का पेस्ट बना करके और उसको बालों में लगा लेना है जड़ों तक। फिर उसके बाद सुखा करके, जब तक सूखे ना तब तक बाल को धोए ना, सुखा करके बालों को धो लीजिए और धोने के बाद से बाल को पूरी तरह से ड्राई कर लीजिए। ड्राई करने के बाद से बाल को संवारिए, झाड़िए। फिर बाल की जड़ों में आपको तेल कौन सा लगाना है, तो जैतून का तेल लगाना है या बादाम का तेल लगाना है, या आप महाभृंगराज तेल भी लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके बाल काले, घने, चमकदार और झड़ना बंद हो जाएगा। अब देखिए, जो पित्त दोष के रोगी हैं उनके लिए क्या करना है, तो जो उनको पेस्ट बनाना है उसमें अर्जुन की छाल, आंवला, सिक्काकाई, भृंगराज घास का पेस्ट बना करके और सेम जैसे आपको पेस्ट बना करके बालों में लगाना है, सूखने तक छोड़ देना है। जब सूख जाए तो बालों को धो करके फिर बालों को सुखा लेना है और बालों की जड़ों में आपको लौकी का तेल, नारियल का तेल या आंवला का तेल हल्के हाथों से धीरे धीरे मालिश कीजिए जड़ों तक। आपका बाल बिल्कुल ठीक हो जाएगा, झड़ना बंद हो जाएगा। और अपने आहार विहार में आपको सुधार लाना है, मधुर आहार लेना है, थोड़ा मेडिटेशन आपको करना है। मेडिटेशन यानी जो ध्यान किया जाता है ना, उसमें अपने ध्यान को केंद्रित किया जाता है। उससे क्या होता है कि हमारे शरीर में जो प्राण वायु है यानी ऑक्सीजन है वो चारों तरफ फैलता है। तो उससे क्या होता है कि पोषक तत्व यानी जो हमारा हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन चारों तरफ जब जाएगा तो आपको पता ही है कि ऑक्सीजन जो गैस है वो प्राण वायु उसको कहा गया है। तो हर चीज़ को, हर अंगों को प्राण देता है, यानी सबको पोषण देता है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि वो अनुलोम विलोम और ध्यान यानी ऑक्सीजन को लेना है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना है। ऑक्सीजन को लेना है, वो उसको कहते हैं मेडिटेशन। और खान पान में जैसे आपको मधुर आहार लेना है, मधुर वचन बोलना है, मधुर व्यवहार करना है, गुलकंद लीजिए, आंवले का मुरब्बा खाइए, मुलेठी खाना खाने के बाद चूसिए। इससे क्या होगा कि आपका बढ़ा हुआ पित्त जो है वो दोष जो है वो आपके प्रकृति में बदल जाएगा और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपका बाल का झड़ना भी ठीक हो जाएगा। तीसरा, जो आपका कफ दोष जिसको है यानी बार बार गले में, छाती में, नाक पर या नाक के अंदर जो कफ जमा रहता है, तो उस कफ दोष में हमको क्या करना है कि जिसको कफज प्रकृति का रोगी है वो आंवला, रीठा, सिकाकाई, भृंगराज घास और मेथी इसका पेस्ट बना करके बालों के जड़ों में लगाए, सूखने तक छोड़ दे। सूख जाए तो बढ़िया से धो करके और उसके बाद से आपको लगाना है भृंगराज का तेल या जैतून का तेल। ये बालों के जड़ों में आपको मालिश करना है। और कुछ मेडिसिन आपको कफ दोष वालों को लेना होता है, जैसे भृंगराज आसव 3 चम्मच 3 चम्मच पानी मिला करके खाना खाने के बाद से सुबह शाम आपको पीना है। और रात में त्रिफला लेकर के यानी गुनगुने पानी से त्रिफला लेकर के और सो जाना है। फिर सुबह आपका बाथरूम क्लियर हो जाएगा, मोशंस क्लियर हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप अपना नॉर्मल जीवन जीना शुरू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक आजकल डैंड्रफ यानी रूसी के चलते भी बालों का झड़ना आम हो गया है। तो जिस पेशेंट को बालों का झड़ना रूसी के चलते है तो उसे क्या करना है कि भृंगराज घास, आंवला, मेथी दाना, मंजिष्ठा, नागकेसर
और उसको नारियल पानी में, यानी जो नारियल फल आता है ना उसके अंदर का पानी, वो बड़ा सौम्य होता है। तो उसमें क्या करना है कि आपको पेस्ट बना करके सिर के बालों पर लगा लेना है और सूखने तक उसको छोड़ देना है। जब सूख जाए तो सूखने के बाद से बालों को धो दीजिए। धोने के बाद आपको केवल जैतून का तेल लगाना है और आप देखिएगा 100% आपके बालों का झड़ना बंद हो जाएगा, हेयर फॉल बिल्कुल बंद हो जाएगा और आपका बाल काला घना और सुंदर चमकदार, तो ये जो आपका आभूषण है फिर आपके सिर के ऊपर सज जाएगा और सुंदर लगने लगिएगा। मैं दूसरे वीडियो में बना रहूँगा। आप हमेशा अपना आशीर्वाद दीजिए और आशीर्वाद के रूप में एक आपसे विनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कम से कम 5-10 आदमी तक शेयर कीजिए और कुछ कमेंट लिखिए जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े। और यदि हम में कोई कमियां हो तो कमेंट में वो भी आप लिखिएगा। अपने कमियों को फिर अगले वीडियो में सुधार करूंगा और आपके सेवा में ऐसे ही मैं हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।